हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए है। जी हाँ, 22 फरवरी हिंदी का एग्ज़ाम आपका आ चुका है। और आज का जो निबंध है हमारा वो विज्ञान वरदान या अभिशाप है। उससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके हेल्प के लिए करा रखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसको देखिए और अपनी पढ़ाई को ईजी करिए, ठीक है। और विज्ञान वरदान या अभिशाप ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में देखा जाता है। और देखिए 2023 में आ चुका है, ठीक है। तो 2023 में 22 में ये आया है लगातार, तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी देखेंगे, समझेंगे, एंड तक देखिएगा वीडियो को इसलिए। और वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज हम सबसे पहले विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मतलब ईश्वर की तरह, ईश्वर से थोड़ी सी तुलना कर दी जा रही है इसकी, है ना। तो विज्ञान जो है वो आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ विज्ञान ना हो। मानव सुख सुविधाओं के लिए विज्ञान ने क्या नहीं किया, मतलब मानव की सुख सुविधाओं के लिए विज्ञान ने क्या क्या नहीं किया है ना। आप देख रहे होंगे हमारी लाइफ कितनी इजी हो गई है, ठीक है। तो ये वरदान है या अभिशाप, हमें ये सोचना है कि क्या ये हमारी फिटनेस पे बेकार करेगा या फिर हमारी चीज़ों को बेकार करेगा, हमारे ब्रेन पे अच्छा इफेक्ट डाल रहा है, ख़राब डाल रहा है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो हम उन्हीं को समझने वाले हैं। तो विज्ञान ने क्या नहीं किया। मनोरंजन के सुलभ साधन रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, सिनेमा, ग्रामोफोन, ये सभी उपकरण विज्ञान की ही देन है। और विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। तो इस तरीके से आप ये जो इस तरीके से आप वर्ड्स लिखेंगे ना, इसके नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। काल की दाढ़ में उलझे कराहते रोगी के लिए विज्ञान नवजीवन का वरदान लेकर प्रकट हुआ है। चिकित्सा के एक से एक साधन विज्ञान उपलब्ध कराता है। शरीर का एक एक अंग, यहाँ तक कि हृदय और आंख तक भी विज्ञान के सहारे प्रत्यारोपित किए जा रहे हैं। अब तो परख नली के सहारे सृष्टि सर्जना का भी प्रयास किया जा रहा है, और शव में भी प्राण फूंकने के लिए वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि मरा हुआ इंसान भी किस तरीके से जीवित हो जाए, तो ये साइंस में लगा हुआ है। अब सबसे पहले विज्ञान वरदान है, तो देखो विज्ञान वरदान है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आधुनिक विज्ञान ने मानव सेवा के लिए अनेक प्रकार के साधन जुटा दिए हैं। पुरानी कहानियों में वर्णित अलादीन का चिराग आज मामूली और तुच्छ जान पड़ता है। अलादीन के चिराग का दैत्य जो काम करता था, उन्हें विज्ञान बड़ी सरलता से कर देता है। रातों रात महल बनाकर खड़ा कर देना, आकाश मार्ग से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, शत्रु के नगरों को मिनटों में बर्बाद कर देना, ऐसे ही कार्य हैं, है ना। भाई आपने देखा होगा अलादीन का चिराग, आप चिराग को घिसोगे, आपने मूवीज़ में देखा होगा, रियलिटी तो नहीं है लेकिन मूवीज़ में देखा होगा आपने कि जो अलादीन का चिराग है अगर उसको घिसा जाए तो उससे जो बोला जाए वो कर देता था। तो यहाँ पर साइंस से उसकी तुलना करी जा रही है कि भाई जो चीज़ वो कर रहा था आप आज साइंस कर रही है ना। तो विज्ञान मानव जीवन के लिए महान वरदान सिद्ध हुआ है। उसकी वरदानीय शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान की है। नेक्स्ट है परिवहन के क्षेत्र में। तो पहले लंबी यात्राएं दुरूह स्वप्न सी लगती थीं, किंतु आज रेलों, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है ना। तो देखो कहीं भी आपको अच्छा वर्ड यूज़ करना है कि अच्छा कर दिया, तो उसकी जगह सुगम व सुलभ यूज़ करो, है ना। हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो अच्छी हिंदी यूज़ करो। पृथ्वी ही नहीं, आज के वैज्ञानिक साधनों के द्वारा मनुष्य ने चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना दिए हैं भाई, ये तो बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट लिखोगे ना आप, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि एक आपने एक बार विज्ञान या वरदान अभिशाप हेडिंग डाली और पूरा पेज छाप दिया, रंग दिया पूरा, नहीं। टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर आदि द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए सकते हैं भाई, नेक देर में इधर से उधर मैसेज पहुंच सकता है। रेडियो और टेलीविज़न द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैलाया जा सकता है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी समझ लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में क्या है कि भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो यहाँ पर भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है ना भाई। जो चीज़ मतलब बहुत घंटों में हो रही थी वो अब मिनटों में हो रही है, जिससे श्रम बच रहा है, समय बच रहा है और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और रोजगार मिल रहा है लोगों को इससे। फिर है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में देखें, ट्रैक्टरों, ट्यूबवेल, रासायनिक खाद एवं बीजों की नई नई किस्मों ने कृषि उत्पादन को बहुत बढ़ाया है, जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना संभव हो सका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो हम जिससे रिलेट कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी मुद्रण क्षेत्र में
हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञान वर्धन कर रही है ना। न्यूज़ वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, इनकी बात हो रही है। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली है। कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। नेक्स्ट है मनोरंजन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। तो मनोरंजन के क्षेत्र में देखें तो चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। वीसीआर, ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डर आदि इस दिशा में और सहायक सिद्ध हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से लिख के आना। चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आंखें और अपंग को अंग मिलना अब संभव नहीं लगता। ठीक है। कैंसर, टीवी, हृदय रोग जैसे भयंकर और प्राणघातक रोगों पर विजय पाने के माध्यम से ही संभव हुआ है, विज्ञान के माध्यम से ही हमारा संभव हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में। तो देखो इतने सारे पॉइंट है, देखिए ये सब आपको पता है लेकिन उस वक्त आप सोच नहीं पाते, लेकिन अभी आप पढ़ के जाएंगे, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आप पेपर देने जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, आप आराम से लिख के आ जाएंगे। ठीक है। आज हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को ही है। विज्ञान विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, खेती के आधुनिक साधनों तथा जल संबंधी कृत्रिम व्यवस्था ने खेती की सरल व लाभदायक बना दिया है। खेती को सरल व लाभदायक बना दिया है। नेक्स्ट देखते हैं दैनिक जीवन में। तो हमारे दैनिक जीवन में मतलब डेली यूज़ में, डेली लाइफ में दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। विद्युत भाई इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? साइंस से आई है। ठीक है। तो बिजली के पंखे, आप चारों तरफ देखो अपने, अभी भी जिस रूम में आप बैठे हुए ना उसकी चारों तरफ देखना, साइंस दिखेगी आपको। बिजली के पंखे, गैस स्टोव, फ्रिज आदि के निर्माण ने मानव को सुविधापूर्ण जीवन का वरदान दिया। इन आविष्कारों से समय, शक्ति और धन की पर्याप्त बचत हुई है। ठीक है। अब विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना अधिक परिवर्तित कर दिया है, ठीक है, कि यदि 200 वर्ष पूर्व का कोई व्यक्ति हमें देखे तो यही समझे कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। मतलब पहले कैसी हालत होगी, अब कैसी है, तो स्वर्ग जैसी मान लो। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भविष्य का विज्ञान मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकेगा। इसलिए विज्ञान को वरदान न कहा जाए तो क्या कहा जाए? अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आती है एक बात कि वैज्ञानिक अभिशाप। अब वैज्ञानिक अभिशाप क्या है तो उसको समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है। स्टार लगा के लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। देखिए वैज्ञानिक अभिशाप के 2 रूप हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप है जो विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों से संबंधित है। टैंक, डायनामाइट, रॉकेट, बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि ऐसे अस्त्र हैं जो पलक झपकते ही लाखों जीवों का संहार कर सकते हैं। इन बमों के विस्फोट से वायुमंडल भी दूषित हो जाता है, जिससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। ठीक है। फिर है वैज्ञानिक अभिशाप के अप्रत्यक्ष रूप के अंतर्गत कला और संस्कृति का ह्रास होता है। वैज्ञानिक आविष्कारों की बदौलत अनेक प्रकार की मशीनें तैयार हुई हैं जो कम खर्चे में, थोड़े श्रम और अल्प समय में अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं को तैयार कर देती हैं। इस प्रकार श्रमिक की निजी कला का ह्रास होता है। जो श्रमिक होते हैं ना, उनकी जो निजी कला है उसका ह्रास होता है, मतलब उसकी क्षीण होती है वो। उनकी रोजी रोटी पर भी अप्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देश में विलासिता की वृद्धि होती जा रही है। मनुष्य की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है, वह मशीनों का गुलाम हो जाता है। और दूसरी और श्रमिकों में बेकारी तो बढ़ती है, छोटे छोटे उद्योग धंधे समाप्त हो जा रहे हैं। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं वो समाप्त हो जा रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? अब आता है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो विज्ञान के विषय में उक्त दोनों दृष्टियों पर विचार करने के बाद यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि एक और विज्ञान हमारे कल्याण का उपासक है तो दूसरी ओर विनाश का कारण भी है। तो जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो चीज़ आपके लिए बुरी भी हो सकती है, किंतु सारे विनाश के लिए विज्ञान को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सबके लिए हम नहीं ठहरा सकते। विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है। यह एक तलवार है जिससे शत्रु का गला भी काटा जा सकता है और मूर्खता से अपना भी। विनाश करना विज्ञान का दोष नहीं है, अपितु मनुष्य के असंस्कृत मन का दोष है। देखिए आप एक अगर बात बताऊं, अभी आप फ़ोन चला रहे हैं, है ना, अभी आप फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी पढ़ाई की वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसका मतलब आप ये विज्ञान की देन है फ़ोन है ना, ये फ़ोन क्या है हमारा, ये विज्ञान की देन है। अब इस फ़ोन में अगर आप इसको छोड़ के कुछ और देखने लग जाएं, है ना, वीडियोस वगैरह देखने लग जाएं या फिर फ़नी वीडियोस या कैसा भी देखने लग जाएं, कुछ गलत चीज़ देखने लग जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसमें गलती किसकी है? आपकी है। भाई उन्होंने तो एक अच्छी चीज़ के लिए बनाया ना, उन्होंने किसी की चीज़ के लिए बनाया। अब वो अच्छा यूज़ कर रहे हो या गलत यूज़ कर रहे हो तो आपके ऊपर है। ठीक है। तो यदि मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों को रचनात्मक दिशा में ढाल दे तो वैज्ञानिक बड़ा वरदान है। तो देखो प्रवृत्तियों को, अपनी जो आदतें हैं उनको रचनात्मक दिशा में डाल दे तो वैज्ञानिक बड़ा वरदान है। किंतु जब तक मनुष्य मानसिक विकास की उस सीढ़ी पर नहीं पहुंचता तब तक विज्ञान से जितना विनाश होगा उसे अभिशाप ही समझा जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हिंदी की, उसको जाके देखिए। आपके पढ़ने के लिए 40 से ज़्यादा वीडियोस हैं, बहुत सब कुछ है। मतलब उनको कर लिया आपने तो आपका हिंदी का पेपर में आपको मतलब 80+, 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए वीडियोज़ को देखिएगा और अपनी पढ़ाई को और
अच्छे से सुगम और सरल बनाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।